जंगल में रानो चिड़िया अपने पति बबलू के साथ एक प्यारे से घर में रहती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि इस बार उसके घर में बहुत सारे अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, इस बार तो मेरे अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि इतने में उसकी सास से आवाज लगाती है। अरे रानो बहू, कहाँ हो? आज खाना बनाने में इतनी देर क्यों कर दी? लगता है आज मुझे भूख से मारने का इरादा है। जल्दी से खाना लाओ, फिर मुझे अपनी दवाई भी लेनी है। अरे माँ जी, वो मैं अपने अंडों के पास बैठी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम अपने अंडों के पास बैठी हो। तुम्हारा और काम ही क्या है? तो रानो चिड़िया जल्दी से अपने सास के पास आ जाती है। अरे रानो, तुम्हारे बड़े पर निकल आए हैं। आने दो बबलू को, मैं आज उसको सारी बातें बताऊंगी। अरे माँ जी, माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। तो रानो चिड़िया जल्दी से किचन में जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाती है। मैंने खाना तो बना लिया, पर पता नहीं माँ जी को पसंद आएगा या नहीं। अभी मैं जल्दी जल्दी से खाना ले जाती हूँ। तो रानो चिड़िया खाना लेकर जल्दी से अपनी सास के पास आ जाती है। अरे रानो, तुम्हारे सर में अकल है या फिर भूसा? कभी भी अच्छा खाना नहीं बनाती। कभी नमक नहीं होता तो कभी मिर्च ज्यादा डाल देती हो। अगर मुझे मारना ही चाहती हो तो एक ही दिन में जहर देकर मार डालो। ये हर रोज मुझे जलील तो मत करो। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तो बिल्कुल वैसा ही खाना बनाया है जैसा आपको पसंद है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप एक बार खा ले, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अरे जाओ जाओ, मुझे नहीं खाना ये खाना। तुम भी जाओ और अपना खाना भी ले जाओ अपने साथ। अरे माँ जी, मैं तो चली जाती हूँ, पर ये खाना यहीं पर रहने दीजिए। हो सकता है आपको बाद में भूख लग जाए तो आप खा लीजिएगा। ये कहने के बाद रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे हाँ, खाना तो मैं जरूर खाऊंगी। तुम तो यही चाहती हो कि मैं भूख से मर जाऊँ, पर मैं तुम्हारे ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद बबलू घर आ जाता है। अरे रानो, क्या बात है? तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। अरे कुछ नहीं बबलू जी, वो मैं बस अपने अंडों से बातें कर रही थी। अरे रानो, अंडों से कौन बातें करता है? अंडे तो बातें नहीं कर सकती। अरे बबलू जी, मैं जब भी इनसे बातें करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में बबलू की माँ उसकी आवाज़ सुन लेती हो और शोर मचाने लग जाती है। है ऊपर वाले, ये मुझे कैसे औलाद दी है? उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि पहले जाकर अपनी माँ से मिलने। वो तो आती ही अपनी बीवी के पास चला जाता है। जब बबलू ये बातें सुनता है तो रानो से पूछता है, अरे रानो, ये माँ को आज फिर क्या हो गया है? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? पता नहीं बबलू जी, आज मुझे खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई तो माँ जी बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मैं तो उन्हें भूख से मारना चाहती हूँ और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तुम फिक्र ना करो रानो, मैं भी माँ के पास जाता हूँ। तो बबलू जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाता है। अरे वाह बेटा, आ गई अपनी माँ की याद। तुझे याद आ गया कि तेरी कोई माँ भी है। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों है? इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि डॉक्टर ने मुझे गुस्सा करने और परेशान रहने से मना किया है, पर तुम और तुम्हारी बीवी ऐसे काम करते हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। और वैसे भी तुम्हारी बीवी तो चाहती ही है कि मैं मर जाऊं। अरे माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? अब हम वैसे ही करेंगे जैसा आप चाहेंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो कि मेरे लिए एक अलग घर ले लो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी बीवी के साथ एक की छत के नीचे नहीं रह सकती। अरे माँ, आप ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं? आपको पता है ना कि आपकी तबीयत कितनी खराब रहती है। हमारे अलावा आपका है ही कौन जो आपका ख्याल रखेगा? अरे अगर मैं इस घर में रही तो वैसे ही बीमार पड़ जाऊंगी। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं पता, अब ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। और हाँ, आपने खाना भी नहीं खाया। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। तो बबलू जल्दी से किचन में जाता है और अपनी माँ के लिए खाना बना कर लाता है और किसी तरह उन्हें खिला देता है। तो इसके बाद बबलू रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे बबलू जी, माँ ने खाना खा लिया क्या? हाँ रानो, पर वो जिद कर रही थी कि मैं उन्हें अलग घर ले दूं। तो फिर आपने क्या कहा उनसे? अरे और क्या कहता, मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। अच्छा किया बबलू जी, वैसे भी वो अकेली कैसे रहती। हाँ रानो, अब चलो बहुत रात हो गई है, हम भी सो जाते हैं। इसके बाद रानो चिड़िया और बबलू अपने अंडों के पास सो जाते हैं। दूसरी तरफ बबलू की माँ घर से निकल जाती है। वो जा ही रही होती है कि इतने में उसके सामने मिट्टू तोता आ जाता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? हर तरफ बहुत अंधेरा है और सब परिंदे सो गए हैं। जंगल में आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे सब सो गए तो तुम क्यों जाग रहे हो? तुम भी सो जाओ, बड़े आए मुझे बताने वाले। अरे माँ जी, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था, आप तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो रही है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना और जाओ यहाँ से। अच्छा माँ जी, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बार बबलू को फोन कर देता हूँ कि आप यहाँ आए, वरना वो खामखा परेशान हो जाएगा। अरे वो कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे बता कर आई हूँ। अब इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए, चले जाओ यहाँ से। तो मिट्टू वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी चिड़िया बहुत आगे जाती है और उसे जाते जाते सुबह हो जाती है।
शुक्र है मैं जहाँ आना चाहती थी वहाँ पहुँच गई। अब मैं आराम से यहाँ रह सकती हूँ। दूसरी तरफ बबलू अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। वो पूरे घर में देखता है पर उसे उसकी माँ कहीं पर नहीं मिलती, तो वो जल्दी से रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो, तुमने माँ को देखा है क्या? कहाँ है वो? नहीं बबलू जी, मैं तो किचन में उनके लिए नाश्ता बनाने गई थी। पर हुआ क्या है? रानो, मैंने पूरा घर देख लिया पर माँ कहीं भी नहीं मिली। लगता है वो घर छोड़कर चली गई। क्या माँ घर छोड़कर चली गई? तो चलिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। नहीं नाना, तुम घर पर हमारे अंडों का ख्याल रखो, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। इसके बाद बबलू अपने घर से निकल जाता है और इधर उधर अपनी माँ की तलाश में लग जाता है। वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती, तो वो मायूस होकर एक जगह पर रुक जाता है। अरे माँ तो कहीं नहीं मिली, अब मैं क्या करूँगा? अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में मिट्टू तोता इसके पास आ जाता है। अरे बबलू भाई, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे मिट्टू भाई, अब आपको क्या बताऊं, मैं कब से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रही। क्या? पर माँ जी ने तो मुझे कहा था कि वो तुम्हें पता कर आई है। क्या तुम माँ से मिले थे? हाँ, वो कल रात मैं किसी काम से बाहर निकला था तो रास्ते में मुझे वो मिल गई। जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें फोन कर देता हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि वो तुम्हें पता कर रही है। नहीं मिट्टू भाई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब पता नहीं मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। अरे बबलू, तुम परेशान मत हो, वो थोड़ी दूर पर जो हार है ना वो वहाँ गई है। अरे मिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। इसके बाद बबलू जल्दी उस गार पर आ जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ उसे अपनी माँ मिल जाती है। अरे माँ, आप यहाँ आए। आपको पता है मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप बिना बताए घर से क्यों चली गई? अरे मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अलग घर ले दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। अरे माँ, आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, अब जिद ना करिएगा और मेरे साथ घर चलिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर तो चलूंगी, लेकिन तुमने मेरी एक शर्त मानी होगी। शर्त? पर कैसी शर्त माँ? तुम्हें अपनी इस बीवी को कहना होगा कि मुझसे दूर है और मुझे अपनी शक्ल याद दिखाए। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद बबलू अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। अरे बबलू जी, माँ आ गई, मैं अभी उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। नहीं रानो, तुम उनके पास नहीं जाओगी। पर क्यों बबलू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे? अरे रानो, माँ ने घर में आने के लिए एक शर्त रखी थी कि तुम उनके सामने नहीं जाओगी और ना ही उन्हें अपनी शक्ल दिखाओगी। क्या माँ ने ऐसा कहा? तो ठीक है बबलू जी, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। इस तरह कुछ वो गुजर जाता है और बूढ़ी चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है, तो बबलू उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उनका चेकअप करता है। क्या हो डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? नहीं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। जब वो ये सुनती है तो बहुत उदास हो जाती है और बबलू उसे घर ले आता है। वहाँ वो सब रानो चिड़िया को बताता है जो उसे डॉक्टर ने बताया होता है। क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? पर आप फिक्र न करें बबलू जी, मैं इनकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी और आप देखिएगा वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया की बहुत खिदमत करती है, उसे वक्त पर खाना खिलाती है, वक्त पर दवाइयाँ देती है और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। और कुछ दिनों बाद बबलू दोबारा अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर दोबारा उसका चेकअप करता है। इस बार तो रानू चिड़िया भी उनके साथ गई होती है। अब मेरी माँ की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? अरे ये तो करिश्मा हो गया, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है माँ जी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी चिड़िया रानो से कहने लगती है, रानो बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? अरे बेटा, तुमने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा और मैं हमेशा तुम पर गुस्सा होती रही। अरे माँ जी, आप मेरी माँ है और माँ बच्चों से माफी नहीं मांगती। इसके बाद वो सब घर चले जाते हैं और वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।